देखो जैसे हमने इफ एल्स पढ़े, इफ एल्स पढ़ा, फिर हमने एल्स इफ पढ़ा, सेम उसी तरीके से एक स्विच केस होता है। ठीक है, अब स्विच केस के ऊपर क्वेश्चन देखते हैं तब तुमको ज्यादा समझ में आएगा। ओके, स्विच केस के ऊपर क्वेश्चन निकाल लेते हैं। ठीक है, मान लो तुमको मान लो सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल में से देखो मैं तुमको बताता हूँ। मान लो तुम्हारे पास एक अ, एक तुम्हारे पास इंटीजर है जो तुम्हारी चॉइस होगी। ठीक है, मैं तुमको क्वेश्चन के जरिए बताता हूँ। ठीक है, तो तुमने यहाँ पे सबसे पहले लिखा प्रिंट है। यहाँ पे तुम क्या लिखोगे? वन फॉर वन फॉर सर्कल। ठीक है, अगर यूजर वन डालेगा तो उसको सर्कल मिलेगा, राइट। यहाँ पर आ जाएगा टू फॉर टू फॉर रेक्टेंगल। यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा थ्री फॉर स्क्वायर। यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा फोर फॉर ट्रायंगल। ट्रायंगल, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, अब तुमको यहाँ पे क्या करना है? तुमको यहाँ पर यूजर से चॉइस लेनी है, तो तुम यहाँ पे करोगे प्रिंट है, और यहाँ पे तुम लिखोगे एंटर चॉइस। ठीक है। ओके, और यहाँ पे तुम जब स्कैन एफ करवाओगे तो यहाँ पे तुम क्या परसेंट डी लोगे ना, परसेंट डी क्या लोगे समझ गए? जो कि इंटीजर वैल्यू है चॉइस, और यहाँ पे तुम एड्रेस इसका दोगे एंड लगा के चॉइस। ओके। ओके, अब तुम यहाँ पे या तो एल्स यूज कर सकते हो। इफ तुम्हारा यूजर वन पुट करे तो फिर तुम प्रिंट करवा दो सर्कल। इफ तुम्हारा यूजर टू प्रिंट करे तो तुम करवा दो रेक्टेंगल। देखो अगर इसको इफ एल्स और एल्स वाले से करेंगे, इफ तुम्हारा चॉइस इक्वल्स टू वन है तो तुमको सीधा प्रिंट करवा देना है CHI। तो तुमको सीधा प्रिंट एफ करवा देने का है ना। फिर इसके बाद तुमको पता है क्या क्या करना होता है। यहाँ पे यहाँ पे तुम क्या लिखोगे? यहाँ पे तुम लिखोगे एल्स इफ। एल्स इफ अगर तुम्हारा चॉइस यूजर टू पुट करता है तो तुम्हारा प्रिंट के अंदर क्या आ जाना चाहिए? प्रिंट के अंदर रेक्टेंगल आ जाना चाहिए। एल्स इफ चॉइस अगर तुम्हारी थ्री है तो प्रिंट के अंदर तुम्हारा कितना आ जाना चाहिए? स्क्वायर आ जाना चाहिए। और एल्स यानी कि अगर फोर्थ केस है, एल्स के अंदर तुम्हारा प्रिंट एफ में क्या आ जाना चाहिए? प्रिंट एफ में क्या आ जाना चाहिए एल्स के अंदर? क्या था? सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल बच गया। ठीक है, देखो सुनो, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर तुमको चॉइस मिले ना कि इफ एल्स का यूज करे या स्विच केस का यूज करे तो तुम इफ एल्स का ही यूज करोगे। वो तो तुमको बताता हूँ। अभी तुमको यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन अगर दे रखा हो, राइट, और वो तुमको सॉरी और वो तुमको बोले ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। यहाँ पे मेरे को बैक स्लैश एन देना था जो कि मैं नहीं दिया। बैक स्लैश एन ये बेसिकली इसलिए दे रखा है क्योंकि यूजर को पता है कि भाई तुम अगर वन डालोगे तो तुमको सर्कल मिलेगा, टू डालोगे तो रेक्टेंगल, थ्री फॉर स्क्वायर और फोर फॉर ट्रायंगल। एंटर चॉइस, अगर मान लो मैं फोर डालता हूँ, फोर में मेरे को क्या मिलेगा? ट्रायंगल। तो मेरे को ट्रायंगल मिल गया। ठीक है, अब अगर इस क्वेश्चन को तुम स्विच केस से करोगे तो वो कैसे करोगे उसके ऊपर ध्यान दो। ठीक है, ये सब तुम्हारा सेम रहेगा, यहाँ पे बस तुम्हारा स्विच केस वाली सिस्टम आ जाएगा। तो स्विच केस के अंदर बेसिकली क्या होता है? तुम यहाँ पे लिखते हो स्विच, यहाँ पे तुम लिखते हो स्विच, राइट। इसके अंदर तुम अपनी कंडीशन डालते हो। कंडीशन नहीं मतलब तुम इसके अंदर बेसिकली क्या डाल दो? चॉइस। ठीक है, चॉइस मतलब तुम्हारा इंटीजर वन टू थ्री फोर में से जो भी चीज है। ठीक है, अब इसके बाद तुम यहाँ पर करली ब्रैकेट देते हो और यहाँ पे तुम अपना केस लिखते हो। ये तुम्हारी स्ट्रक्चर का पार्ट है तो इसको एज इट इज लिखना। ठीक है, यहाँ पे तुमने केस लिखा और यहाँ पे तुम वन डाल सकते हो, ए डाल सकते हो, जो भी तुम्हारा मन करे वो डालो, लेकिन अभी के लिए हमने चॉइस एज एन इंटीजर ली है तो हम यहाँ पर वन डालेंगे। ये भी बात तुम समझ गए हो। यहाँ पे तुम लगाओगे कोलन, और यहाँ पे तुम क्या करवाना चाहते हो? मैं यहाँ पे प्रिंट में करवाना चाहता हूँ सर्कल। क्यों? क्योंकि वन मेरा सर्कल के लिए था। ठीक है, ये वाली चीज हो गई। ओके। ओके, अब तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पे सिमिलर वे में केस टू। केस टू क्या होगा तुम्हारा? प्रिंट एफ में क्या हो जाएगा? प्रिंट एफ में केस टू में तुम्हारे हो जाएगा, अगर टू है यहाँ पर तो टू पे तुम्हारा क्या था? रेक्टेंगल। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं। ठीक है, केस टू में तुम्हारा हो जाएगा ये चीज। अभी मैं ये नहीं समझा कि यहाँ पर, अच्छा सॉरी, मैं इसको ऐसे देते हैं, ऐसे देना सॉरी। ओके, अभी तुम्हारा केस थ्री में क्या हो जाएगा? केस केस थ्री में तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? स्क्वायर। देखो ये इसका सिंटेक्स है, सिंटेक्स तुम एक बार इसका देख लेना ध्यान से। ठीक है, और ये तुम्हारा फोर है क्योंकि इसको तुम चाह के भी नहीं बदल सकते ना यार, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, ठीक है, ये तुमने केसेस दे दिए, पर स्विच के अंदर ना तुमको एक केस देना पड़ता है जो कि होते हैं डिफॉल्ट। अगर तुम यहाँ पर डिफॉल्ट नहीं दोगे ना तो ये रन ही नहीं करेगा। तो डिफॉल्ट में बेसिकली क्या डाल देंगे हम? डिफॉल्ट में बेसिकली हम कह देंगे भाई कि तुम यहाँ पे कर दो प्रिंट है। क्या हो गया? ऐसा है क्या? ओ सॉरी यार, मैं इसको बाहर ले लिया से, कोई बात नहीं। ये यहाँ पे आएगी ये चीज। ठीक है, यहाँ पे आएगा डिफॉल्ट केस। डिफॉल्ट केस में तुम्हारा क्या आ जाएगा? डिफॉल्ट में तुम्हारा आ जाएगा प्रिंट ऐप। प्रिंट ऐप के अंदर क्या दोगे तुम? रॉन्ग चॉइस। मान लो किसी बंदे ने छह सिक्स डाल दिया, उसके अंदर सिक्स अपने पास है ही नहीं तो यहाँ पे अपन लिख देंगे रॉन्ग चॉइस। ठीक है, ओके।
ये तुम्हारा यहाँ तक ठीक हो। देखो अगर तुम चाहो, देखो यहाँ पे करली ब्रैकेट ना भी लगाते तो भी चलता, बट मैंने लगा दिया क्योंकि मेरे को कोड सुंदर दिखाना है बस इस वजह से, तो मैं यहाँ पर भी करली ब्रैकेट लगा ही दूंगा भाई। इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ तो साफ सुथरा हो जाए। ओके, अब तुम एक बात सुनो, होता क्या है ना, यहाँ पे तुमको फॉर सम रीजन ब्रेक देना पड़ता है, वो मैं तुमको अभी बताता हूँ क्यों देना पड़ता है, बस अभी के लिए दे दो ये ब्रेक, मैं तुमको अभी बताता हूँ बस, इसको रन करवाने के बाद। ब्रेक और ब्रेक, और डिफॉल्ट के अंदर तुमको ब्रेक नहीं देना पड़ता, ठीक है। अब ये हट जाए ऊपर। ओके, यहाँ पे मैं इसको रन करवाया, अब वो मुझसे कह रहा है एंटर चॉइस, मान लो भाई मैंने तुमको दे दिया 7, तो वो क्या बोला, रॉन्ग चॉइस। ठीक है, ये डिफॉल्ट केस में गया। अगर मैं उसको बोला 4, तो मेरे को क्या दिया, ट्रायंगल। अब देखो मैं यहाँ पर ब्रेक क्यों लगाया, लेट्स से भाई मैं यहाँ पर ब्रेक ना लगाता, यहाँ से मैं ब्रेक को हटा दिया, ठीक है, कमेंट आउट कर दिया, मतलब ये ब्रेक अब इसका पार्ट नहीं है, इसको कमेंट आउट कर दिया। अब मान लो मैं यहाँ पर लेता 4th नंबर की चॉइस, तो मेरा सब आ जाता, तो मेरा ट्रायंगल आता, लेकिन मेरा देख 4th नंबर की चॉइस में ट्रायंगल आता है, बट यहाँ पे बैक स्लैश एन दे देता हूँ मैं, जो कि तुम थोड़ा सा सही देखे। ओके, यहाँ पे भी बैक स्लैश एन दो, यहाँ पे भी बैक स्लैश एन दो, और यहाँ पे भी बैक स्लैश एन, ठीक है। बैक स्लैश एन दिया यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ओके, यहाँ पे सॉरी गलती से ये भूल गया है। ओके, और यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे मान लो 2 डालता हूँ, तो तुम्हारा देखो 2 डाला तो क्या हुआ, रेक्टेंगल भी प्रिंट हुआ, स्क्वायर भी प्रिंट हुआ, ट्रायंगल भी प्रिंट हुआ, समझ रहे हो, रॉन्ग चॉइस भी प्रिंट हुआ, बहुत बढ़िया। अगर मैं मान लो यहाँ पर अभी थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान करिए, अगर मैं यहाँ पर मान लो 4 डाल दिया होता, तो तुम देखो, तो तुम्हारा ट्रायंगल प्रिंट हुआ और रॉन्ग चॉइस प्रिंट हुआ, ठीक है। अगर अगर मैं यहाँ पर मान के चलो, ओके, अगर मैं मान लो यहाँ पर डाल दिया होता 1, तो क्या होता, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल और रॉन्ग चॉइस। अब ये क्या हो रहा है, ये चीज तुम सुनो, देखो सुनो, बेसिकली होता क्या है, अगर तुम यहाँ पर ब्रेक नहीं देते हो, तो क्या होता है कि वो पहले केस नंबर 1 में जाएगा, वो कहेगा अच्छा तुमने 1 चूज किया है, तो फिर वो सर्कल को प्रिंट करवा देगा, फिर वो उसके आगे बढ़ेगा और इन सबको रन करवा देगा, समझ रहे हो। अगर मान लो मैंने यहाँ पर 2 लिया होता है चॉइस के अंदर, तो वो केस 1 को नहीं जाता, वो कहता है 2 है भाई, तो केस 1 को नहीं लेता, सर्कल ही प्रिंट होता तुम्हारा, लेकिन तुम्हारा रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रायंगल प्रिंट हो जाता, मान लो। और हाँ सॉरी, इसके साथ तुम्हारा डिफॉल्ट भी प्रिंट होता है, लेट्स से अगर तुमने चॉइस में 1 लिया, अगर तुमने चॉइस में 1 लिया, तो ये तो चलेगा ही, इसके बाद के जितने केसेस हैं, इसके बाद के 4 केसेस हैं, 2, 3, 4 और डिफॉल्ट। 2 दूसरे नंबर का केस भी चलेगा, तीसरे नंबर का भी, चौथे नंबर का भी, डिफॉल्ट भी चलेगा, ठीक है। अब तुम चेक कर सकते हो भाई ये वाली चीज को। क्या हो रहा है, सिलेक्ट कर दिया, एंटर चॉइस, मान लो अगर मैं 1 देता, मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया, अब तुम बताओ क्या होगा, 1, 2, 3, 4 चारों केस रन करेंगे, साथ में डिफॉल्ट भी रन करेगा, देखो। तो ब्रेक स्टेटमेंट से बेसिकली क्या हो जाता है, अभी और अच्छे समझोगे तो, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल और रॉन्ग चॉइस, ये भी प्रिंट हो गया। अब अगर मान लो मैं 2 लेता चॉइस के अंदर, अगर मान लो मैं 2 नहीं, मैं 3 लेता, थर्ड वाला लेता, तो क्या क्या प्रिंट होता, मेरे को जो लगता है क्या क्या प्रिंट होता, थर्ड नंबर पे तुम्हारा क्या था, स्क्वायर था, 4th नंबर पे ट्रायंगल, हाँ, थर्ड नंबर पे स्क्वायर था, 4th नंबर पे ट्रायंगल था और रॉन्ग चॉइस, ये तीनों प्रिंट हो जाएंगे थर्ड में, देखो स्क्वायर, ट्रायंगल और रॉन्ग चॉइस। बट अगर तुम यहाँ पर ब्रेक लगा देते हो ना, तो ब्रेक का मतलब होता है कि भाई अगर मेरा कोई सा भी केस अगर ट्रू हो गया ना, तो तुम वहां पे ब्रेक कर दियो और उसको आगे बढ़न मत करने दियो। तो ब्रेक का सिंपल सा मतलब ये होता है भाई, ठीक है। और बाकी फिर तुम इसको यूज बहुत ही कम करोगे, अगर तुम यहाँ पे फोल्ड दोगे, देखो यहाँ पे ट्रायंगल आ रहा है, तो इसको यूज बहुत ही कम करोगे, फिर एग्जाम में आगे तो यूज करोगे, अदरवाइज तुम इसको नहीं करोगे यूज, ठीक है। यहाँ पे चॉइस आ रहा है तो ट्रायंगल आ गया, ठीक है। ओके, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसी सेम क्वेश्चन को अगर मान लो मैं कैरेक्टर लेके करता मैं यहाँ पर लिखता कैरेक्टर, लेता ना यहाँ पे कैरेक्टर, कैर, कैर में मैं चॉइस लेता, यहाँ पर मैं क्या लेता, %d नहीं %c लेता, सी फॉर कैरेक्टर, ठीक है। यहाँ पर मैं चॉइस वॉइस सब लेता, लेकिन अब यहाँ पे मैं 1 नहीं लेता, यहाँ पे मैं सी लेता, जस्ट सर्कल के लिए सी, यहाँ पे रेक्टेंगल के लिए आर, यहाँ पे अभी इसको चेंज करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर के लिए एस, और यहाँ पे इसके लिए टी, ठीक है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा देखते हैं, ये एरर क्यों दे रहा है मेरे को, ये मुझे एरर क्यों दे रहा है, यहाँ पे मैं डाला %c। ओके, मेरे हिसाब से ना कैरेक्टर है ना, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ओ सॉरी नॉट ये, यहाँ पर सिंगल कोट के अंदर ये आ जाएगा तुम्हारा, अगर तुम इसको कैरेक्टर ले लो तो यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर तुम्हारा आर आ जाएगा, यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर तुम्हारा एस आ जाएगा, एस आ जाएगा, और यहाँ पर तुम्हारा सिंगल कोट के अंदर टी आ जाएगा, बिकॉज ये कैरेक्टर को कैरेक्टर को बता रहा है। ओके, ये तुम्हारा आ गया। अगर मान लो मेरे को ट्रायंगल चाहिए, ओ सॉरी यहाँ पे भी मैं चेंज कर देता हूँ, जस्ट लिखने देखो, इसके अंदर तुम कुछ भी लिख सकते हो, बट मैं बोल दिया कि सी फॉर सर्कल, आर फॉर रेक्टेंगल, टी फॉर तुम्हारा ट्रायंगल, और एस फॉर तुम्हारा स्क्वायर। अब अगर मैं इसको रन करवाया ना, बता देते इसको, अब अगर मैं इसको रन करवाया ना, देखो वो मेरे से पूछा, मेरे को मान लो स्क्वायर चाहिए, तो मैं यहाँ पे एस डालूंगा और यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, बस दैट्स इट, ये स्विच केस, ठीक है।